नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका द्वारा लागू किए गए अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद ही इलीगल इमिग्रेंट्स की एंट्री बैन करने, उन्हें डिपोर्ट करने और जन्मजात नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अमेरिका में रह रहे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिकी सरकार ने इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी रहते हैं। दुनिया भर के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4.78 करोड़ थी। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं और इसलिए उन्हें यहाँ से डिपोर्ट करना, यहाँ पर उन्हें बैन करना बहुत ही जरूरी हो गया है, जो कि उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो इस वजह से इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के जो न्यूज बन रही है वो है कोलंबिया से संबंधित। सबसे पहले हम लोग कोलंबिया के लोकेशन को जान लेते हैं। कोलंबिया दरअसल एक साउथ अमेरिकी कंट्री है, जो कि वेनेजुला, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील और पनामा के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। अब देखो हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डिपोर्टेशन फ्लाइट भेजी थी, जिसमें उन्होंने कोलंबिया के बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे और जब वो कोलंबिया में लैंड किया तो लैंड करने के बाद कोलंबिया ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और इस वजह से ट्रेड वार जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि इन स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन फिर भी ये एक डिजास्टर साबित हो सकता था। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये किस प्रकार से डिजास्टर साबित होता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा घटनाक्रम को बढ़िया से समझ लेते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक कोलंबिया ने अमेरिका से निकाले गए अवैध अप्रवासियों को देश में लाने का फैसला हालांकि कर लिया है। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने रविवार रात को कहा कि वे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए सेंट्रल अमेरिकी देश होंडुरास में प्लेन भेजेंगे। इससे पहले कोलंबिया ने अवैध अप्रवासियों को लेकर आ रहे 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को देश में लैंड नहीं होने दिया था। कोलंबिया के इस रवैये से अमेरिका इतना नाराज हो गया कि इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ही कोलंबिया के खिलाफ 25% टैरिफ और प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया था। साथ ही उन्होंने अगले हफ्ते से 50% टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी थी। ट्रंप की कार्रवाई के जवाब में कोलंबिया ने भी अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इससे दोनों देशों के बीच टैरिफ वार जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि बाद में कोलंबिया अपने फैसले से पीछे हट गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा कि अमेरिका कोलंबिया के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव न करे। वे प्रवासियों को सम्मान के साथ वापस ले जाने के लिए अपना राष्ट्रपति विमान अमेरिका भेजने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया ने पहले अपने लोगों को वापस लेने पर हामी भरी थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि प्लेन के लैंड होने से ठीक पहले कोलंबिया ने अपने लोगों को लेने से मना कर दिया था। इसके बाद ट्रंप ने कोलंबिया के सभी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने, कोलंबियाई नागरिकों को अमेरिका की यात्रा पर बैन लगाने, अमेरिका में मौजूद कोलंबियाई अधिकारियों का वीजा रद्द करने और कोलंबिया के अप्रवासी और गैर अप्रवासी निवासियों की वीजा प्रक्रिया को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दे दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कोलंबिया को अपना फैसला बदलने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। दरअसल कोलंबिया अमेरिका एक अहम गैर नाटो सहयोगी देश है। ये दोनों देश कई दशकों से दक्षिण अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स का करीबी साझेदार रहा है। कोलंबिया अमेरिका की तेल, कॉफी और फूल का निर्यात करता है। कोलंबिया में 5 लाख से ज्यादा परिवार कॉफी की खेती पर निर्भर है। पिछले 1 साल में कॉफी की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं और अमेरिकी प्रतिबंध के बाद ये कॉफी और महंगा हो सकता था। अमेरिका अपनी कॉफी का 20% कॉफी कोलंबिया को बेचता है। अमेरिका ने साल 2022 में कोलंबिया को $1.8 बिलियन, लगभग 15,500 करोड़ रुपए की कॉफी बेची थी। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक यह ब्राजील के आयात का तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया के आर्थिक और विदेश नीति के जानकारों ने भी सरकार को अमेरिका के साथ उलझने से बचने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि इस विवाद का कोलंबिया को ज्यादा नुकसान होगा, इससे देश की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर 2020 से 2024 तक 475 फ्लाइट्स पहुंची। अवैध प्रवासियों को लेकर लौटने वाली फ्लाइट को लेने में कोलंबिया 5वें स्थान पर थे। कोलंबिया से आगे ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको और एल सल्वाडोर थे। 2024 से अब तक 124 फ्लाइट्स अवैध प्रवासियों को लेकर कोलंबिया पहुंची हैं। पिछले कुछ सालों में कोलंबियाई नागरिक बड़ी संख्या में अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचे हैं। पिछले 1 साल में कोलंबिया के 1.27 लाख नागरिकों को अमेरिका ने अवैध तरीके से
घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ट्रंप के इस फैसले के बाद व्यापार घाटे पर इनका असर देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कोलंबिया के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना चाहता है। हालांकि कोलंबिया पर प्रतिबंध लगाने से उनके इस प्लान को नुकसान पहुंच सकता है। अभी कोलंबिया के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 1.4 बिलियन डॉलर का है। कोलंबिया रोजाना अमेरिका को 2 लाख बैरल कच्चे तेल भेजता है। अमेरिका कोलंबिया से कोयला, कॉफी और सोना भी निर्यात करता है। इसके अलावा कोलंबिया अमेरिका को ताजे फूलों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। वैलेंटाइन डे के कुछ हफ्ते पहले ही लिए गए इस अमेरिकी फैसले का असर फूलों की कीमत पर देखने को हमें मिल सकता है। अब ये सब देख करके बहुत ही अजीब लग रहा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश, लिटरली कोलंबिया इतना छोटा जिसकी इकोनॉमी कंपैरिजन में भी नहीं है, मतलब अमेरिका के कंपैरिजन में भी नहीं है, इतने तो वो किसी को भीख में दे देते हैं, इतनी छोटी इनकी इकोनॉमी है। उन्होंने अमेरिका के साथ टक्कर लेने की सोची। उन्होंने अमेरिका के ऊपर रिवर्स में टैरिफ लगाया। अब ये बहुत ही शॉकिंग है कि ये छोटा सा का देश अमेरिका को भी आंख दिखाने की हिम्मत रखता है। लेकिन अगर उन्होंने सोच समझ करके अगर फैसला नहीं लिया होता, इन टैरिफ्स को वापस नहीं लिया होता, अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया होता, तो शायद यूएस और कोलंबिया के बीच में हमें टैरिफ वार देखने को मिलता। और ये सिर्फ टैरिफ वार ही नहीं होता, मुझे लग रहा है कि शायद 100% भी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए जाते अमेरिका की तरफ से और बहुत सारे दुनिया भर के सैंक्शंस उनके ऊपर लाद दिए जाते, जिससे कोलंबिया की इकोनॉमी बिल्कुल ही एकदम ठप हो जाती, इकोनॉमी उनकी फॉल हो जाती। हालांकि इन दोनों के बीच अब सब कुछ सेटल होता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद ट्रंप उनके ऊपर टैरिफ ना लगाए। ही वॉन्ट फेस सैंक्शन, उनके ऊपर शायद सैंक्शन भी ना लगे। तो साथियों लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।